दलित, शोषित, जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके लिए ही कार्यक्रमों की रचना करते हुए कार्यक्रमों की रचना के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज वॉल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए खेती और किसान के लिए योजनाओं पर सांसद और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जब ये योजनाएं पारित हुई हैं, उसके बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बुधवार को उन सारी बातों को लेकर के प्रसन्नता जाहिर करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं सांसद द्वारा पारित इस योजनाओं के द्वारा किसानों को काफी लाभ मिलेगा। किसान अब अपनी फसल जहां चाहे वहां उचित दाम पे बेच सकते हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने किया है कटाक्ष कांग्रेस पार्टी पे। जी हां, उनका कहना है कि इतने बेमिसाल और बेहतरीन योजनाएं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लॉन्च किया है, उन योजनाओं पे क्यों नाखुश और क्यों तंज कसते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या उनका दोहरा चेहरा लोगों के सामने आ रहा है क्योंकि उन्हें इस बार कोई मौका नहीं मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ उंगली उठाने का। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में कि जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तरह अपनी बातों को रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बुधवार के हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासा जोर किसानों पर दिया गया है। साथ ही साथ बिहार में इस वक्त चुनाव को लेकर के काफी चहल पहल है और चुनाव के स्वरूप को लेकर के जेपी नड्डा ने बिहार में जो अलग अलग योजनाएं लॉन्च की गई हैं, जिसके कारण नमामि गंगे योजना के तहत गाँव और शहरों में शुद्ध पानी का पर्याप्त कराया जाएगा। इस वॉल के साथ कि क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि वो अपनी संबोधना को आपके मध्य में रखें। धन्यवाद। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में हमेशा किसान, गरीब, मजदूर, वंचित, पीड़ित, दलित, शोषित, जो लेफ्ट आउट्स हैं, जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके लिए ही कार्यक्रमों की रचना करते हुए कार्यक्रमों की रचना के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाना, उनको उनकी सेवा करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावरमेंट करना, ताकत देना और वह ताकत के साथ खड़े हो सके, इस बात का सारे नियमों ने और कार्यक्रमों ने और पॉलिसीज ने, प्रोग्राम्स ने इस बात को समर्थन दिया है। आत्मनिर्भर भारत भी जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, उसको भी हम देखेंगे तो वो हर एक सेक्शन को एड्रेस करता है। आज जब मैं बात करता हूं तो मैं किसान की बात करता हूं और किसान की बात करता हूं तो आत्मनिर्भर पैकेज में भी 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ किसान के उत्पाद को बढ़ाना, उसका वैल्यू एडिशन करना, उसको मार्केट में सरलीकरण करते हुए उसको सही दाम मिल सके और वो ठीक ढंग से काम कर सके और अपना उत्पाद बढ़ा सके, इसके लिए इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज अभी इस पार्लियामेंट में 3 किसानों के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बिल्स आए हैं। एक तो कल लोकसभा में चर्चा होकर पारित भी हो गया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसी तरीके से फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। ये तीनों जो बिल्स हैं जो अभी लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी बिल तो कल लोकसभा से पारित हुआ है, अब राज्यसभा में जाएगा। ये तीनों ही बिल बहुत दूरदृष्टि रखते हैं और बहुत दूरदृष्टि रखते हुए इन बिल्स को एक्ट के रूप में हम सब लोग पार्लियामेंट में पास कर रहे हैं। यह किसानों के उत्पाद का, प्रोड्यूस का दाम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने वाले ये तीनों ही बिल रहने वाले हैं और उसी तरीके से निवेश हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में ये तीनों ही बिल बहुत महत्वपूर्ण भी हैं और बहुत लाभकारी भी हैं, कारक हैं। इसको हमको समझना चाहिए।
अब मैं अगर बात करूं एसेंशियल फूड कमोडिटीज एक्ट की, 1955 का एक्ट है, 1955 का। उस समय हमारे यहाँ फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। 10 मिलियन टन उस समय वीट होता था। आज 10 गुना बढ़ गया है वीट का प्रोडक्शन, 100 मिलियन टन हो गया है। उस समय राइस का प्रोडक्शन जो है अभी 4 गुना बढ़ गया है। उस समय 25 मिलियन टन था, आज 110 मिलियन टन है। उसी तरीके से दालों का लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है, 10 मिलियन टन से 25 मिलियन टन हो गया है। तो ये जो बिल आया था वो उस समय था जब शॉर्टेज थी, रेगुलेट करने की जरूरत थी और कोई होर्डिंग ना हो और इसका सही दाम मिल सके, सही समय पर लग सके, इस बात के लिए था। अब इसको डीरेगुलेट करते हुए इसमें कोशिश ये रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या है? फेमीन है, वॉर है, अकाल आता है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बिल को बनाया गया है, जिसमें ये एक स्मूथनेस आएगी और इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करेगा, वह भी निवेश करेगा और उसको भी इसमें से एक उत्पाद लेने की इच्छा जाहिर होगी। यह एक इस विषय को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स का विषय है, इसको भी फार्मर्स को फैसिलिटेट करने का प्रयास है, किसान को सुविधा देने का प्रयास है। सुविधाजनक तरीके से किसान अपने उत्पाद को बेच सके, इसकी व्यवस्था है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द न्यूज़ वॉल को और बने रहे हमारे साथ सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी के लिए।